बड़े दुख का समय है और यदि आप लोगों को नहीं पता तो ये दुर्भाग्य का भी समय है। जो जानते हैं कल कितना बुरा कश्मीर में हुआ। हाथ में लाल कंगन पहन बगल में प्रियतम को सुला ली, ऐसे वैसे नहीं, जिंदा मार दिए गए। हाथ में लाल कंगन पहन बगल में प्रियतम को सुलाई है। अनाथ अपने ही खुद के देश में एक हिंदू ने हिंदू होने की कीमत चुकाई है। हिंदू ने हिंदू होने की कीमत चुकाई है। वहां पर ऐसे नहीं मारा गया। कुछ लोग कह देते हैं आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, होती है। और मैं तो कहूं अभी बंगाल में एक व्यक्ति ने बोलना प्रारंभ किया, उसको भी लोग उठा ले गए। पहले मारा, जब इस्लाम कबूल नहीं किया उसने, जो समाज के लिए बोल रहा था उसको अंत में मार दिया गया। जो समाज के लिए बोलता है लोग उससे जलने लगते हैं। पर हमारा भी अपना एक भाव है, चाहे यहाँ के काशी के कोई बाजार के कोई सुन रहे हो या ऑनलाइन सुन रहे हो, जिसको सुनना है सुने। हमें आपको सजग करना है कि यदि कोई हमको भी निपटा दे तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है और हम सबका होना चाहिए। क्योंकि जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप लोग तालियां बजाना ना बजाना, लेकिन अपने आप को संकल्पित जरूर कर लेना, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर चले जाएंगे। आगे बोलने के लिए रह पाए न रह पाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 10, 20, 50 को जगा करके जाएंगे। और आज यही हो रहा है इस भारत में। आज दूसरों की तो छोड़ो, हमारे अपने नेता, उनको गाय की गौशाला से बदबू आने लगी है। हमारे दिल्ली के सीएम, नाम लेकर के कह रहा हूं, केजरीवाल जी, उन्हें अपने धर्म से बदबू आती है। हिंदू है, ममता बनर्जी नाम से, सौभाग्य से उसको हिंदुओं में दुर्गंध आने लगी है। दुर्गा पूजा से उसको दिक्कत होती है। नाथ, इतनी दुर्दशा समाज की हम चाह रहे हैं तभी हो रही, वो एक अलग बात है। यदि कोई ऐसा संविधान की बात आए, कुछ ऐसी चीज जिसमें राजगद्दी ठीक ना कर रही हो, तब विपक्ष को जरूर बोलना चाहिए। पर जहां धर्म की बात आए वहां अपने धर्म के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी वक्फ बोर्ड पे संशोधन हुआ तो 23-24 कितने ही तो मुस्लिम सांसद हैं मात्र, और विरोध में कितने सांसदों ने वोट किया। वो कौन थे? वही हिंदू गद्दार सांसद। और उनका चेहरा जरूर हिंदुओं को याद रखना चाहिए। और बड़े दुख के साथ में कहूं, गद्दारी की गंध लगी है। कुछ हिंदुओं की लाठी पर गद्दारी की गंध लगी है, कुछ हिंदुओं की लाठी पर, अन्यथा मुट्ठी भर नहीं नाच पाते 100 करोड़ की छाती पर, 100 करोड़ की छाती पर। वहां गए हैं लोग अपने जीवन का शुरुआत करने। पहले पूछा गया किस धर्म से हो, जाति नहीं पूछी गई। और जो लोग कह देते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनसे मैं निवेदन करूं, वहां ये नहीं पूछा गया तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। सिर्फ परशुराम को पूछते हो, बाबा अंबेडकर साहब को पूछते हो, किसको पूजते हो, ये नहीं पूछा गया। कई लोग कह देंगे हम जाट हैं, कई कहेंगे हम परशुराम को पूजने वाले हैं, कई कहेंगे हम अहीर हैं, हम ये वो नहीं। आप सबको सीखना चाहिए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और यदि देश ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे। तो सबसे निवेदन करूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रता में मत बटिए। सब लोग सशक्त होइए, एक होइए।
मुर्गों की तरह मत करिए। एक काटा जा रहा है, दूसरा निहार रहा है, अगला नंबर मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है। हम लोग सिर्फ एक बात जानते हैं कि हम लोगों को हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन आगे भी पढ़िए, धर्म हिंसा तथैव बचा। यदि धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ जाए तो करिए नहीं। भगवान कभी महाभारत करने के लिए अर्जुन को नहीं कहते आप लोग कम अच्छा फोन लाइए, कम अच्छी गाड़ी लाइए, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा सुख दुख जीवन में आए उसके लिए तैयार करिए। मैं तो भैया संकल्पित हो चुका हूँ, यदि मैं तो भैया 10 दुकान आगे चला जाता हूँ बाल कटवाने, 10 दुकान आगे सामान लेने चला जाता हूँ। पर मेरा एक ऐसा ही भाव है कि हमारा अपना हिंदू भाई मजबूत हो तो सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रता से ऊपर बढ़ करके। अच्छा आप ये देखिए कि आप लोगों ने, हम लोगों ने पहले बंटवारा नहीं किया क्या? हमको तो मिला ना ये हिंदुस्तान, और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान मिला कि नहीं? हम रखे हैं, ये हमारी कृपा है उनको भारत में। वो हमारे घर के अंदर रह करके हमारे ऊपर चढ़े, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको कीमत चुकाते रहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिकने पर आ जाओगे तो दाम अक्सर घट जाते हैं। बिकने पर आ जाओगे तो दाम अक्सर घट जाते हैं। और यदि न बिकने की मन में लगन लगा लो, संकल्प कर लो, तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है, कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो सब लोग संकल्पित होइए। कल आंसू चलने लगे, देखते हुए रोंगटे खड़े होने लगे। ऐसे बगल में पति लेटा है, हाथ में लाल लाल चूड़ा है बिटिया के, उसके पैंट उतरवा करके धर्म देखा गया। कहा गया वीडियो उपलब्ध है, कलमा पढ़िए। जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा उसका गर्दन काट दिया गया। बताइए ऐसे कलमे से क्या खुदा प्रसन्न होगा? होता हो तो होता रहे। हमारे यहाँ ऐसी बात सिखाई नहीं जाती। मैं सबसे निवेदन करूं, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखिए, धर्म के लिए बोलना सीखिए, पास पड़ोस के मंदिर में जाना सीखिए, कथाओं में जाना सीखिए। अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ लेकिन धर्म से जोड़िए, और जहां बात देश हित की आ जाए वहां आगे जरूर आइए और मिल करके। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आज सबसे निवेदन करूं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन जो सुन रहे हैं, ऐसा आप सब लोग आगाज करिए कि जिन्होंने भी ये कुत्सित प्रयास किया है कि ऐसे लोगों को फांसी भी मत दो, ऐसे लोगों को गोली भी मत मारो, ऐसे लोगों को कश्मीर के किसी मुख्य चौराहे पर ले जाओ, वहां बांध दो, लटका दो, लटका देने के बाद नीचे से पेट्रोल डाल करके आग लगा दो और पूरा जलने ना पाए, बीच में फिर बुझा दो, 10-20 किलो नमक डाल दो, फिर आग लगा दो। ऐसे तिल तिल करके भूंज भूंज करके मारो, तब लोगों की रूह भी कांप उठेगी। ऐसे करने से ऐसे कड़े प्रयास हम सबको करने पड़ेंगे। और सरकार से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसे आतंकियों के साथ जरूर कुछ ना कुछ होगा। इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम बड़ी संख्या में लोग गए हैं, उनके घर वालों को भगवान दुख सहन करने की ताकत दे। इस भाव से 2 मिनट उनके लिए मौन सब बैठेंगे शांति के साथ। ओम शांति।